ओके पीपल, वी आर ऑलमोस्ट डन विथ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज लास्ट 2 स्लाइड्स हम पूरा करेंगे इसमें। इसके बाद वी विल इधर स्टार्ट विद मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री जो आपका कॉमन है आपके, तो अभी से ट्रिग्नोमेट्री है, इनका 9 से ये, और या वी विल स्टार्ट विथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट POP, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दिस इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली। और इससे हम करते क्या है, आपके इंटीरियर डेकोरेशन में यूज़ होता है, मूर्तियाँ बनाने में काम आता है, ठीक है। ये कैसा होता है, मतलब बहुत आसानी से इस पर काम कर सकते हैं और ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर यू वर्क ऑन इट, इट बिकम्स सुपर हार्ड। सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम, अगर हम जिप्सम को हीट कर रहे हैं कितने पे, 373 केल्विन। नाउ व्हाट इज केल्विन, एनीवन? केल्विन इज बेसिकली व्हाट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये भाई साहब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। जनरली हम सोचते हैं कि भाई साहब डिग्री सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बहुत सारे हिस्सों में हम डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेजर करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। और ये केल्विन होती क्या है, एनीवन? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है, प्लस 273 करेंगे तो समझ लीजिए आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब कितना केल्विन होगा ये, ठीक है। डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखेंगे हम, 15 प्लस 273 दैट विल बी हाउ मच, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 1 8, यू गेट 288। अगर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 273, 25 प्लस 273 दैट इज़ 298 केल्विन, 298 केल्विन। ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। वी जनरली से द रूम टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन, ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर समझ लो भाई साहब आपका रहा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी बहुत ही ठंडे प्लेस में आप हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 273 -10, ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका 263 केल्विन। तो 373 केल्विन मतलब कितना हो जाएगा, बोलो कितना टेम्परेचर होगा? 373 केल्विन विल बी हाउ मच, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल है भाई साहब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो 373 केल्विन इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तो अंदाज़ा आपको होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करने लगता है, ठीक है, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो ऑन हीटिंग जिप्सम, अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे इस टेम्परेचर पे, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स ये लूज करेगा एंड CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन जिप्सम। ओके, सो हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं एसिड्स बेसिस में, क्योंकि ये भी एक टाइप का बेस है। कैल्शियम सल्फेट इज बेसिकली अ बेस, ठीक है। ओके, बेसिकली 2A CaSO4 मॉलिक्यूल्स आर शेयरिंग 1 H2O मॉलिक्यूल, हेंस CaSO4 इंटू हाफ H2O। अभी देखो हाफ H2O मतलब क्या है, ये कंप्लीट H2O है, इसको हम थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O मतलब क्या होता है कि भाई साहब 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं और उनके साथ जुड़ा हुआ है एक H2O मॉलिक्यूल, दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। सो CaSO4 इंटू हाफ H2O, दैट इज़ वॉट वी मीन हियर। जैसे कल हमने देखा क्या, Na2CO3 इंटू 10 H2O था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक Na2CO3 मॉलिक्यूल है और उसके आजू बाजू भाई साहब कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, 10 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O है। अभी आप बोलोगे भाई साहब हाफ H2O कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल आपका अटैच्ड है, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लेट्स सी हियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, एक वाइट पाउडर होता है, एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग अ वेरी हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, गिविंग अ वेरी हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है, आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान में POP ला सकते हैं, ठीक है। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग अ वेरी हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। तो आप उसको अगर भाई साहब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा होल हो गया तो हमने POP मार दिया इसमें, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सीमेंट का काम करेगा, सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपका कुछ होल है, क्रैक है, तो उसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिलअप कर सकते हैं। आप जो इंटीरियर डेकोरेटर्स वाले होते हैं, वो लोग जो इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं काफ़ी सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं, क्योंकि उसको जैसे आप पानी से मिक्स करोगे और उसको जहाँ पे भी लगाओगे वो एकदम सीमेंट की तरह भाई साहब चिपक जाएगा और हार्ड हो जाएगा, ठीक है।
गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है, ओके। CaSO4 इंटू 2H2O, ये है आपका भाई साहब जिप्सम, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट। सो वंस यू हीट इट, इट कन्वर्ट्स इनटू CaSO4 इंटू हाफ H2O, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस H2O, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे से एक मॉलिक्यूल वाटर का भाई साहब निकल गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 3H2O, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, मतलब आपने अगर वाटर इसमें मिक्स कर दिया, किसमें, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O लिखो या 2CaSO4 इंटू 1H2O लिखो, एक ही बात होगी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितना कैल्शियम सल्फेट कंबाइन कर रहा है, हाफ, ठीक है। तो 2 molecules of calcium sulfate combining with 1 molecule of water or 1 molecule of calcium sulfate combining with half molecule of water, both are the same thing, both are representing plaster of Paris। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पैकेट्स में स्टोर करके रखते हैं, जो आपको इजीली हार्डवेयर की दुकान में अवेलेबल होती है। जब आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को ले आते हैं और उसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, सो व्हाट डू यू गेट, you basically will get CaSO4 into 2H2O, this is plaster of Paris and this is basically your gypsum, CaSO4 into 2H2O, that's your gypsum, ठीक है। ये बन गया आपका जी। अभी यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या क्या है भाई साहब, व्हाट आर द यूजेस? इट इज यूज्ड एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। आपने देखा रहेगा किसी का हाथ टूटा है तो वो वाइट कलर का प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो भाई साहब हार्ड मास होता है। तो किसी का यहाँ पे कभी फ्रैक्चर हुआ है? नहीं, ओके। तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको करते हैं बोन सेटिंग में, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मतलब कैसा होता है कि आपका जब बोन कोई टूटा है तो उसको हील होने में टाइम लगेगा, बॉडी नेचुरली इसको हील करती है, ठीक है। आपके बॉडी में नेचुरली केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और बोन का जोड़, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वो जगह जहाँ पे हमारा टूटा है उसको हम हिलाते डुलाते रहेंगे, ठीक है, पेन तो होगा ही, लेकिन वो अड़ा जुड़ जाएगा, ठीक है, वो उल्टा सीधा जुड़ जाएगा, मतलब आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगा। जहाँ पे भी आपका फ्रैक्चर हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ फ्रैक्चर एट एनी प्लेस, द बॉडी विल हील बाय इट्स ओन सेल्फ, ठीक है, ये अपने आप ही हील होगा। प्लास्टर करने से हील नहीं होता है, बॉडी अपने आप हील करेगा, ठीक है, बॉडी अपने आप उसको जोड़ लगा देगा, लेकिन तब तक जब तक जोड़ लग रहा है तब तक अगर वो हिलता उल्टा रहेगा तो जो जोड़ लगेगा वो टेढ़ा मेढ़ा लग जाएगा, जिसके वजह से पूरा हैंडीकैप हो सकता है इंसान। इसीलिए कहीं पे भी फ्रैक्चर होता है तो उस जगह को हम फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं मतलब भाई साहब वो हिले डुले ना, तो इसीलिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी के हाथ या पाँव पे चढ़ाया जाता है तो लगभग उसी तरीके से चढ़ाया जाता है जैसे दीवार पे चढ़ाते हैं हम, वैसे ही लेप बना बना के पोतते रहते हैं और फिर वो एक तो हार्ड मास बन जाता है। दैट इज़ हाउ इट इज़ बेसिकली, ठीक है, ओके। सो इट इज़ यूज एज प्लास्टर फॉर, ज़्यादा करके मेडिसिनल यूज़ आपका है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन पे लाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से उस बॉडी के पार्ट को सील कर देते हैं फॉर सम लेट्स से 10 days 15 days वॉट एवर टाइम इट विल, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रैक्चर। आपकी फ्रैक्चर की इंटेंसिटी कितनी है उसके हिसाब से टाइम लेगा बॉडी उतना हील करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, ओके। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, बहुत सारे टॉयज़ आपके बनते हैं, ठीक है, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ये देखिए दीजिए बेसिकली टॉयज़, खेलने वाले टॉयज़ नहीं है, सजाने वाले टॉयज़ ज़्यादा हैं। इट इज़ यूज एज मटीरियल्स फॉर डेकोरेशन, आपके जो इंटरनल काम होता है घर पे, ठीक है, इंटरनल डेकोरेशन वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से हुआ जाता है, ठीक है, ओके। व्हाट एल्स इज इट यूज, तो आपका देखो घर में जो पीओपी बनता है, फॉल सीलिंग्स बनते हैं, वो आपके सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, स्मूथ बनाने के लिए भी हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं, देखिए, ठीक है। हम सरफेसेस को कभी कभी हम जैसे पेंटिंग के पहले आपका सरफेस अगर रफ रहता है तो हम उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मार के उसको स्मूथ बना देते हैं, ठीक है, वी मेक द वॉल स्मूथ, ठीक है। ओ बाबा ये तो ख़त्म हो गया। सो वी आर डन विथ द चैप्टर ऑफ व्हाट, एसिड